Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for share capital. इसमें today we will be studying disclosure of share capital in company's balance sheet. कंपनी का बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे हम डिस्क्लोज करेंगे, हम रफ शीट में यानी नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे और मेन बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे. Share capital is shown in company's balance sheet as follows. Balance sheet of dash dash company limited आज at यहाँ पे date. Particulars will be there, note number will be there and rupees का symbol होगा. फर्स्ट पार्ट में लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होगा. हेडलाइन मेन मतलब साइड होगा और हेड होगा शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स में पहला आइटम होगा एंड ओनली आइटम होगा शेयर कैपिटल और इसका नोट नंबर होगा 1 और अमाउंट कॉलम में होगा अमाउंट. ये इतना होगा बैलेंस शीट, ऐसे दिखाएंगे. ये शेयर कैपिटल का डिटेलिंग नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे यहाँ पे. तो शेयर कैपिटल जो है इसका डिटेलिंग 1 में कैसे दिखाएंगे ना. सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब ये मेन हेड है, इसमें हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल और इतना सपोज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच यहाँ पे लिखेंगे. 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच अमाउंट इधर लिखेंगे और 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच अमाउंट इधर लिखेंगे. ये दोनों को टोटल करके यहाँ पे लिख के इसको डबल लाइन खींच के क्लोज कर देंगे. ये ऐसे दिखाना होगा. मतलब ये कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से शेड्यूल 1 पार्ट 3 में बताया गया है कि आपको ऐसे दिखाना है. तो ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के नीचे लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल. इतना तो ऑथराइज्ड है, इससे इशू कितने किया. तो इशूड शेयर कैपिटल की हेड में हम लिखेंगे सपोज इशू किया हमने 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. तो ये दोनों इधर लिख देंगे और टोटल करके इसको डबल लाइन खींच के क्लोज कर देंगे. देन सब्सक्राइब्ड की शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल लोगों ने कितने खरीदा. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप लोगों ने खरीदा और फुली पेड अप पूरे पैसे दे दिया. तो दिस मच इक्विटी शेयर्स ऑफ दिस ईच सपोज 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पूरा पैसे दे दिया. अमाउंट यहाँ लिखेंगे और 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच पूरा पैसे ये इधर लिख देंगे. इसका डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में, इसका भी अमाउंट कॉलम में. इसको खुला रखेंगे, क्लोज नहीं करेंगे. सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप लोगों ने खरीदा, हमने पूरे पैसे मांगा बट लोगों ने कुछ पैसे दिया नहीं. जितने पार्ट का शेयर में सपोज 1000 शेयर में दिया नहीं, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच रुपीज 10 कॉलम पूरा कॉलम क्या था इधर आएगा. लेस कॉल सीनियर 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच रुपीज 3 एरर रह गया. सपोज 7 रुपये 10 रुपये मांगा था, 7 रुपये दिया, 3 रुपये एरर रह गया. तो 1000 इंटू 3 3000 यहाँ से माइनस करके फाइनल कॉलम में अमाउंट दिखाएंगे. प्रेफरेंस शेयर भी वही हाल है. सपोज 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच रुपीज 80 कॉलम. 1000 इंटू 80 तो 8000 यहाँ लिखेंगे. लेस कॉल सीनियर तो उससे मिला नहीं इतने पैसे, 20 रुपीज मिला नहीं. 1000 इंटू 20 1000 जितने सपोज 5 रुपीज मिला नहीं. 1000 इंटू 5000 इसको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, इतना नहीं मिला. और जो शेयर को हम जिन्होंने पैसे नहीं दिया उनका शेयर को उनके नाम से कैंसिल कर देंगे. उसको बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट. वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का अमाउंट इधर लिखेंगे और इसका जो टोटलिंग है ये अमाउंट का टोटलिंग यहाँ लिखेंगे. एंड अमाउंट भी शोन इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के अगेंस्ट जो अमाउंट दिखा जाएगा ये वाला अमाउंट, यहाँ ये वाला अमाउंट इधर आएगा. ये देखो ये वाला
दिस इज द अमाउंट जो कि इधर इधर यहाँ से आएगा वो अमाउंट। देन फॉर्मेट ऑफ ए कंपनी से बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट। The format of balance sheet as prescribed in Schedule 3 Part 1 of the Companies Act 2013 is as follows. Balance sheet आज at main head only, खाली main head, सब head इसके अंदर है नहीं, सब head के अंदर आपको दिखाना है आइटम। Particulars, note number, figures at the end of the current year reporting date and figures at the end of previous reporting date. ये करंट रिपोर्टिंग डेट, ये प्रीवियस रिपोर्टिंग डेट, ये लास्ट ईयर का फिगर इधर आएगा, करंट ईयर का इधर उल्टा आएगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमने अभी पढ़ा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेड में आएगा पहला शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे ये मेन हेड है और ये सब हेड है। शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड का सरप्लस, मनी रिसीव्ड एग्नेस्ट शेयर वारंट्स, ये तीनों चीजें होगा शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे। देन मेन हेड होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो पैसे हमने ले लिया है लोगों से कि आपको शेयर देंगे, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, अभी तक उसको अलॉट नहीं किया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देन नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज वन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब नॉन करंट लायबिलिटी के जो लंबा टाइम, एक साल से ज्यादा बड़ा टेनर का लोन। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज मतलब टैक्स को इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बाकी और कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मॉर्गेज लोन वगैरह होगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर टैक्स और एनी अदर प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर पीपीएफ। इसके बाद करंट लायबिलिटीज, ये नॉन करंट लायबिलिटीज में ये चार होते हैं, इसको अच्छी तरह याद कर लो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, deferred tax liabilities net, other long term liabilities, long term provisions, then comes your current liabilities. current liabilities के मतलब मेन हेड है ये, सब हेड चार्ज होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये होता है सब हेड और ये लायबिलिटी साइड का टोटल। देन दोनों साल का टोटल अमाउंट, तो ये अमाउंट कॉलम में आएगा, ये करंट ईयर का, ये लास्ट ईयर का। देन एसेट साइड में वैसे ही होगा। एसेट्स में नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में ये एसेट साइड में नॉन करंट और करंट दो होगा। नॉन करंट एसेट्स में पहला पार्ट में आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये है इसका सब हेड, मेन हेड एसेट साइड का। तो वन में आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बनाया फिक्स्ड एसेट्स, आधा नहीं मतलब वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम चल रहा है फिक्स्ड एसेट्स का। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट जो डेवलप हो रहा है, ये चार आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में। देन बी पार्ट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट जो पे कर चुके इंस्टॉलमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पब्लिक को हमने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिया है इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज। अदर नॉन करंट एसेट्स, और कोई नॉन करंट एसेट होगा तो। देन करंट एसेट, ये पांच आएगा इसमें नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में। और ये 6 करंट एसेट्स में क्या क्या है देखो। करंट एसेट्स मेन हेड है, सब हेड है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, बी होता है इन्वेंट्रीज, सी होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, डी होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देन ई होता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एफ होता है अदर करंट एसेट्स। फिर इसको टोटल कर देंगे एसेट
साइड का, दिस इज ऑल। तो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स दैट डिटेल्स ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर टू बी गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट्स एंड नोट नंबर टू बी पुट अगेंस्ट द आइटम्स इन द बैलेंस शीट। ये जो डिटेल्स दिया जाएगा यहाँ पे नीचे करेंट एसेट के नीचे, और उसका जो नोट नंबर इधर लिखेंगे, यहाँ नोट नंबर लिखेंगे और अमाउंट ऐसे लिखेंगे, करेंट ईयर का, इसी साल का, पिछले साल का, यहाँ ऐसे करके देना है। ये बोल रहे हैं नोट नंबर इधर लिखना ही है, सारे डिटेल्स भी देना है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो। इलस्ट्रेशन 1 में व्हेन सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर फुली पेड अप, पूरा पैसे मांगा और मिल गया। तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई थी 10 लाख रुपीज, 10 लाख कैपिटल सब 1 लाख इक्विटी शेयर सब 10 ईच, 1 लाख इंटू 10 10 लाख हो गया। 75,000 equity shares are issued to the public for subscription. It received application for 70,000 equity shares. 75,000 इशू किया, 1 लाख शेयर था, 75,000 इशू किया। 75,000 इशू करने के बाद हमारे पास 70,000 का लोगों का एप्लीकेशन, मतलब लोगों ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। द डायरेक्टर्स कॉल्ड ₹10 per share which was received, जो पैसे मिल गया। How will the share capital be shown in the balance sheet of a strong limited? पहले लिखो strong limited balance sheet, एक्सट्रैक्ट आ जाता है, मतलब एक पार्ट दिखा रहे हैं शेयर कैपिटल, पूरा बैलेंस शीट नहीं, खाली वो बोल रहा है कि हाउ शेयर कैपिटल विल बी शोन, कैसे शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो ये होगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, ये 7 लाख कैसे आया? ये नोट नंबर 1, दिस इज द नोट नंबर, ये नोट नंबर यहाँ से आया। शेयर कैपिटल कैसे दिखाया जाएगा ना, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर सब 10 ईच, अमाउंट कॉलम में 10 लाख लिखो, इसको डबल लाइन खींच के क्लोज कर दो। देन इशू कर दिया 1 लाख से 75,000, इशू शेयर कैपिटल 75,000 इक्विटी शेयर सब 10 ईच, ये लिखो 75,000 इक्विटी शेयर सब 10 ईच, 7,50,000 इशू कर दिया, डबल लाइन खींच के क्लोज करो। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लोगों ने कितने खरीदा, देन सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, पूरे पैसे मिल गया। 70,000 इक्विटी शेयर सब 10 ईच, 7 लाख, यही 7 लाख को इधर ले आओ, ये 7 लाख को यहाँ ले। दिस इज हाउ वी प्रेजेंट इट इन द बैलेंस शीट। इसको नीचे नोट्स टू अकाउंट में सब कुछ लिखना पड़ेगा। वी कैन डिस्कस वन मोर इलस्ट्रेशन आल्सो, जो कि हमारा 1-2 इलस्ट्रेशन और हम देख सकते हैं। तो नाउ सी नोट नंबर इलस्ट्रेशन टू व्हेन शेयर्स आर नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, शेयर्स पूरे मांगा नहीं। On April 1st, 2023, Vivek Limited was formed with an authorized capital of 1 crore rupees, 1 crore divided into 2 lakh equity shares of 50 each. 2 lakh into 50 is equal to 1 crore. The company invited applications for 1,80,000 shares and the issue price was payable as follows. हमारे पास 2 लाख इक्विटी शेयर है, 1,80,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया। इशू प्राइस था एप्लीकेशन में 15 रुपए, अलॉटमेंट में 20 रुपए, 50 रुपए का शेयर था, ये 35 हो गया। बैलेंस अमाउंट ऑन फास्ट कॉल, कॉल में फास्ट एंड फाइनल कॉल, सारे पैसे इधर 15 रुपए, ये तीनों को मिला के हो गया 50 रुपए। देखो ये तीनों को मिला के हो गया 50 रुपीज। The issue was fully subscribed and the company allotted shares to all the applicants and the company did not make the final call during the year. कंपनी ने फास्ट एंड फाइनल कॉल किया नहीं, ये कॉल किया नहीं, इसको काट दो। तो कॉल्ड वैल्यू हो गया ये 35 रुपीज। शो द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाओ आज फॉर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑल्सो नोट प्रिपेयर नोट टू अकाउंट्स फॉर द सेम, इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, नोट टू अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड एक्स्ट्रैक्ट लिख देना ब्रैकेट में, आ जाए यहाँ पे डेट,
और यहाँ पे नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट, शेयर होल्डर्स फंड्स लिखो और शेयर कैपिटल लिखो। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 लिखो। ये अमाउंट को बाद में लिखना है जब कैलकुलेट कर लोगे। तो आपने यहाँ पे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 2 लाख, इक्विटी शेयर सब 50 ईच, और ये हो गया 1 करोड़। यहाँ पे लिख के डबल लाइन खींच के क्लोज कर दो। यानी इशूड कैपिटल आपने इशू किया 1 लाख, इक्विटी शेयर सब 50 ईच, ये 90 लाख। इसको भी लिख के क्लोज कर दो, डबल लाइन खींच के। लोगों ने खरीदा कितना? लोगों ने सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नीचे लिखो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। आपने 35 रुपीज तक कॉल किया, ये देखो 35, दिस इज, एंड यू डिड नॉट कॉल दिस ऑन कॉल, फास्ट एंड फाइनल कॉल बोलते हैं इसको, फास्ट एंड फाइनल कॉल किया नहीं। तो आपने 35 रुपीज कॉल किया है, तो दैट इज 1,80,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 रुपीज 35 कॉल्ड ऑफ। तो इसीलिए पूरा जितना कॉल किया उतना मिला, बट 15 रुपये कॉल नहीं किया, तो 63 लाख आ गया। तो एक्सप्लेनेशन में आज द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल होता है, थर्ड कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज नॉट मेड। अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज शोन एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। 15 रुपये में मांगा नहीं, तो इसीलिए सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप दिखाया। तो ये जो 63 लाख आ गया, ये 63 लाख को लो और इधर दिखाओ, 63 लाख को लो और इधर दिखाओ 63 लाख। तो ये हो गया। देन इलस्ट्रेशन 3 करेंगे। सिंपल मशीन्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज्ड शेयर्स ऑफ ₹50,000, ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये हो गया 40 लाख, एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये हो गया 10 लाख। 40 लाख प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 50 लाख, ऐसे कर दिया। The company issued 2,75,000 equity shares and 10,000 10% preference shares for subscription. Applications were issued for 2,50,000 equity shares and 10,000 10% preference shares. The total nominal face value of equity shares and ₹80 on 10% preference shares were called for payment. पूरे 100 रुपये, 10 रुपये इक्विटी शेयर पे मांगा, ये जो प्रेफरेंस शेयर पे इट इज नॉट फुली पेड अप होगा, 80 रुपये मांगा। द अमाउंट वाज रिसीव्ड, सो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट कंपनी। बैलेंस शीट में खाली शेयर कैपिटल दिखाओ। तो सिंपल मशीन्स लिमिटेड नाम लिखो, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आज लिखो। इसमें एक्सट्रैक्ट लिखना जरूरी है, नहीं तो मतलब एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आज और डेट लिख दो। देन पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीज लिखो, और ये 1 आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स में, शेयर कैपिटल में 1 आएगा, और ये 33 लाख कैसे आया मैं बता दूंगा। इतना तो लिखो, 33 लाख बाद में लिखोगे। नोट्स टू अकाउंट्स लिखो, शेयर कैपिटल इज द 1, जो कि ये 1 यहाँ आपने लिखा हुआ है। देन ऑथराइज्ड कैपिटल होता है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आएगा, दैट इज 40 लाख। देन 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10 लाख। तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 40,000, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, दैट इज 10 लाख। ये दोनों को मिला के होगा 50 लाख। डबल लाइन खींच के क्लोज कर देंगे। देन इशूड कैपिटल, ये होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में के बाद इशूड कैपिटल होता है 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, क्योंकि इशू इतना किया। हमारे पास तो शेयर है 4 लाख, हमने इशू इतना किया, और पूरा प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हमने ये भी इशू किया, ये भी इशू कर दिया। ये दोनों का अमाउंट मल्टीप्लाई करके, तो दोनों को टोटल करके अमाउंट कॉलम में लिख दो। देन
यू आर गेटिंग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब लोगों ने क्या खरीदा, पूरा इक्विटी शेयर से 2,50,000 यहाँ पे लिखा है, हमने पूरा नहीं खरीदा लोगों ने, ये 275 हमने इशू किया था और 250 लोगों ने खरीदा, 2,50,000 और पूरा 10,000 प्रेफरेंस शेयर खरीदा। तो लोगों ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 नीचे पूरे सब्सक्राइब हो गया, तो ये हो गया 25 लाख। और प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 का सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कितने 100 में 80 रुपये मांगा था, तो 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 इज 80 कॉल्ड अप, ये 80 ये दिस 100 से 80 मांगा, इसलिए इट इज नॉट फुली पेड अप। तो ये हो गया 8 लाख, तो 25 8 33 लाख, दिस 33 लाख को डबल लाइन से क्लोज करो, इसको ऊपर यहाँ पे उठा लो, दिस इज दैट 33 लाख। तो ये 33 लाख में एक्सप्लेनेशन में लिखो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर्स आर नॉट शोन एज फुली पेड अप बिकॉज अगेंस्ट नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ₹80 हैज बीन कॉल्ड, 10 आर नॉट फुली पेड अप, इसीलिए ये फुली पेड अप नहीं है। नोट लिखो, इन केस द क्वेश्चन रिक्वायर्स टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, notes to accounts giving the details of the items shown in the balance sheet is also prepared। जो बैलेंस शीट में लिखा है ये एक्सप्लेनेशन में दिया है, इसको लिखने का आपको जरूरत नहीं है। तो हमने बैलेंस शीट में खाली तो अमाउंट 33 लाख लिख दिया, पर जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 बोलते हैं कि भाई इसका डिटेल्स दो नोट बनाकर, इट इज सो बिकॉज शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 prescribes that details of a line items will be given in the notes to accounts। ये कंपनी अकाउंट का रूल बोलता है कि भाई इसको डिटेल्स को भी दिखाना है, तो दैट्स व्हाई वी डिड दिस एंड नेक्स्ट टाइम विल बी स्टडिंग इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज ऑल। तो टुडे वी स्टडीड द मेजर पार्ट, दैट इज हाउ शेयर कैपिटल इज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन ए कंपनीज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे शेयर कैपिटल दिखाया जाएगा along with notes to accounts, and this is all about your today's class।